आपका। जब आपकी सोच वैश्विक हो तो मंच भी अंतर्राष्ट्रीय बनता है। ब्रिक्स अब राजस्थान में आ गया है और इसके लिए एक व्यापारिक क्रांति की शुरुआत शनिवार को हुई। जी हाँ, ये मौका रहा दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिष्ठित समिट का, जहां समाचार प्लस के अथक प्रयासों और डायरेक्टर शिवेंद्र शर्मा की पहल ने राजस्थान को वैश्विक व्यापार मंच पर ले जाने की ऐतिहासिक शुरुआत की। और भी बहुत कुछ रहा इस समिट में, आइए जानते हैं। राजस्थान का वैश्विक युग शुरू हो गया है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं कही जा सकती है, क्योंकि इसके लिए मरुधरा को ब्रिक्स का साथ मिला है। ये एक ऐसी पहल है जो राज्य को विदेशी निवेश और टेक्नोलॉजी से जोड़कर वैश्विक ऊंचाइयों पर ले जाएगी। दिल्ली में आयोजित इस समिट में स्टोरी टेलिंग, राष्ट्रहित, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का समर्थन भी किया गया। वहीं विदेशी निवेश, स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी और राजस्थान को वैश्विक स्तर पर व्यापारिक पहचान दिलाने पर जोर दिया गया। समिट में ग्लोबल लेवल पर राजस्थान को आगे ले जाने की सोच की परिकल्पना को साकार करने और राज्य को विकास की मुख्य धारा में जोड़ते हुए नया प्लान भी सामने लाया गया। ब्रिक्स समिट में मौजूद समाचार प्लस के डायरेक्टर शिवेंद्र शर्मा ने एक बड़ी साझेदारी की शुरुआत की। उन्होंने ब्रिक्स के साथ मिलकर यह पहल की है कि राजस्थान में भी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ब्रिक्स समिट आयोजित किया जाएगा। सही मायने में ये एक ऐसा आयोजन होगा जो छोटे स्टार्टअप से लेकर बड़ी इंडस्ट्रीज तक को नई उड़ान देगा। शिवेंद्र शर्मा ने इस पहल को भारत सरकार के विकसित भारत मिशन से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के आत्मनिर्भर और डिजिटल भारत विजन को सशक्त करने की दिशा में राजस्थान की ओर से एक सशक्त कदम है। देखिए, मेरा एक ही उद्देश्य है, वो इस ब्रिक्स में जितने भी कंट्रीज़ के डेलीगेट्स हैं, बड़े प्रेसिडेंट्स हैं, वाइस चेयरमैन हैं, उन सब से मेरा एक मोटिव है कि हमारे राजस्थान को बिजनेस पर्सपेक्टिव से टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डेटा साइंस, उन सब को राजस्थान में लाना है और राजस्थान का पूरे देश में नाम रोशन करना है। मैं ब्रिक्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे एक उपाधि दी, वाइस चेयरमैन का पद मुझे दिया। लेकिन मुझे लगता है कि जिस रूट से मैं आता हूँ, जिस रूट से मेरा चैनल समाचार प्लस आता है, उसको पूरे नेशनल में नंबर 1 करना हमारा उद्देश्य है। एडिटोरियल पर्सपेक्टिव से हमारे जेपी शर्मा जी तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैंने जिम्मेदारी ली है डिजिटल, व्यापार और भी अन्य तकनीकी और जो अपडेट्स आ रहे हैं, तो उस उद्देश्य से मैं अड़ा हुआ हूँ और उस उद्देश्य के साथ मुझे नंबर 1 चैनल इसको बनाना है। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मयंक त्यागी जी का और ब्रिक्स के चेयरमैन हरवंश चावला जी का। तो बहुत ही सक्सेसफुल रहा और समाचार प्लस बहुत बड़े लेवल पे कई सारे इंडस्ट्रीज़ के इवेंट्स लेके आना चाह रहा है ब्रिक्स के साथ। इस आयोजन में समाचार प्लस के डायरेक्टर शिवेंद्र शर्मा ने समिट को लेकर भविष्य की अपार संभावनाओं पर फोकस किया। शिवेंद्र शर्मा ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि राजस्थान को सिर्फ संस्कृति के लिए नहीं, बल्कि डिजिटल टेक्नोलॉजी, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल एस्टेट, ज्वेलरी, टूरिज्म, हेल्थ टेक और एजुकेशन जैसे उद्योगों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिले। इससे इन क्षेत्रों में पहले से बेहतर ग्रोथ होगी। साथ ही राजस्थान को वैश्विक स्तर पर व्यापारिक पहचान दिलाने के अवसर भी मिलेंगे। वहीं ये ऐसा आयोजन है जो छोटे स्टार्टअप से लेकर बड़ी इंडस्ट्रीज तक को हाई लेवल पर ले जाने में कदम से कदम मिलाकर सबका साथ और सबके विकास की सोच पर कार्य करेगा। साथ ही नई पीढ़ी को आगे बढ़ने और रोजगार देने के भी मौके देगा। देखिए, राजस्थान में क्या है कि कल्चरल लेवल पे काफ़ी सारे व्यापार हैं, जैसे ज्वेलरी है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज के डेट में जैसे युग डिजिटल हो रहा है, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रहा है और इंडस्ट्रीज़ ओपन हो रही हैं, तो मुझे लगता है राजस्थान अभी कहीं ना कहीं थोड़ा व्यापक तरीके से पीछे है बाकी और स्टेट से। तो राजस्थान को कहीं ना कहीं हमें हाईलाइट देना है, इसको एक बिज़नेस हब बनाना है, टेक्निकल हब बनाना है, डिजिटल हब बनाना है। उसमें भी राजस्थान मुझे लगता है थोड़ा पीछे है, तो उसको मेरा उद्देश्य है ब्रिक्स से। और ये सब कुछ ये तभी संभव है जब बाकी के देश का इन्वेस्टमेंट हो, बाकी के देश हमारे
राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करें और हम बाकी देशों के साथ व्यापार करें। इस समिट में ब्रिक्स राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और समिट के संयोजक मयंक त्यागी भी मौजूद रहे। उन्होंने शिवेंद्र शर्मा के साथ मिलकर इस आगामी समिट को राजस्थान में आयोजित करने की योजना को साकार करने का संकल्प लिया। देखिए, जिस तरह से राजस्थान ने अभी भजनलाल जी के कार्यकाल में 33 लाख करोड़ रुपए के अनुबंध साइन करे हैं, जिस तरीके से उन्होंने अभी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए राजस्थान में तैयारी शुरू करी है, उस सब के लिए जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनके साथ जिस तरह से हम लोग आपस में कैसे मिलजुल कर व्यापार को बढ़ा सकते हैं, कैसे राजस्थान में और नया निवेश लाया जा सकता है, कैसे नई इंडस्ट्रीज़, टूरिज़्म सेक्टर्स और अदर सेक्टर्स में हम निवेश बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हम लगातार यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अब भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव पूरे दुनिया पर है। आज ब्रिक्स सम्मेलन यहाँ आयोजित है और पूरे ब्रिक्स से देशों के सभी प्रतिनिधि भी यहाँ आए हैं और आपस में भी कई एक स्तर पर इसमें बातें होती है, एक आपस में मिलने जुलने कला में कई एक के इसमें विकास की भी बातें, विकास की भी कैसे करें, इस पर सभी एक आपस में दूसरे को सहयोग करने की बातें करते रहते हैं। इसका लाभ एक बहुत बड़ा होता है। यह समिट न सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए बल्कि गांव कस्बों के छोटे व्यापारियों और नए स्टार्टअप्स के लिए भी दरवाजे खोलेगा। विदेशी निवेश, तकनीकी सहयोग और वैश्विक नेटवर्क अब राजस्थान के भीतर आएगा। राजस्थान अब सिर्फ रेगिस्तान और किलों के लिए नहीं बल्कि इनोवेशन, व्यापार और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाएगा। तो तैयार हो जाइए एक नए राजस्थान के स्वागत के लिए, जहां व्यापार सिर्फ सीमाओं तक नहीं रहेगा बल्कि अब दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाएगा। तब हम यही कहेंगे कि राजस्थान में वैश्विक युग का आगाज हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।